सुशांत केस में बड़ा खुलासा। सुशांत के विसरा में नहीं मिला जहर। आज तक के पास एम्स के रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव जानकारी। रिपोर्ट में मुंबई के कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स को नहीं दी गई क्लीन चिट। रिपोर्ट सीबीआई जांच से अलग नहीं। रिपोर्ट में कूपर अस्पताल की तरफ से की गई जांच को विस्तार से देखने की बताई गई जरूरत। परिवार ने जताया था शक हो सकता है सुशांत को दिया गया हो जहर। अब तक इस थियरी पर भी हो रही थी जांच। एम्स रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर कांग्रेस का वार। कांग्रेस नेता सचिन सावंत का ट्वीट। भाजपा की साजिश बेनकाब। सुशांत की मौत के सियासी इस्तेमाल का पाप महंगा पड़ेगा। एम्स की रिपोर्ट के बाद सीबीआई को मिलेगी नतीजे पर पहुंचने में मदद। जल्द खत्म होगा सस्पेंस। एम्स के मेडिकल बोर्ड के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा अभी और जांच की जरूरत। कानूनी पहलू भी देखने होंगे। सुशांत केस में अभी भी सीबीआई नहीं पहुंची नतीजे पर। सभी एंगल पर कर रही है जांच। सुशांत के कपड़ों की और मौकाए वारदात से लिए गए केमिकल और बायोलॉजिकल रिपोर्ट की जांच का इंतजार। इन रिपोर्ट से मिलेगी नतीजे पर पहुंचने में मदद। सुशांत के फ्लैट में हुई डमी ट्रायल की सीएफएसएल की रिपोर्ट भी आनी बाकी। सारी रिपोर्ट के बाद सीबीआई करेगी फैसला। रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। एनसीबी ने किया जमानत का विरोध। सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग केस में गिरफ्तार है रिया। भाई कला जेल में है बंद। रिया के भाई शौविक की भी जमानत याचिका पर चल रही है सुनवाई। शौविक को भी एनसीबी की टीम ने किया है गिरफ्तार। 6 अक्टूबर तक रिया और शौविक की है न्यायिक हिरासत हाईकोर्ट में। रिया ने खुद को बताया बेगुनाह। कहा नहीं किया कोई अपराध। एनसीबी के मुताबिक रिया ने सुशांत के ड्रग्स के लिए सैमुअल मिरांडा और दिपेश सावंत को किया भुगतान। कैश कार्ड और गूगल पे के जरिए चुकाए पैसे। बॉलीवुड एक्ट्रेस के बाद अब एनसीबी के रडार पर कुछ नामी एक्टर। इनमें एक कैटेगरी के एक्टर शामिल। जल्द ही इन बड़े सितारों को होगा समन। एनसीबी इनपुट्स पर कर रही काम। दीपिका के मोबाइल से डिलीट हुए डेटा को रिट्रीव करेगी एनसीबी। इससे कुछ नाम निकलने की उम्मीद। दीपिका के साथ सारा अली खान और श्रद्धा से एनसीबी कर चुकी है पूछताछ। रिया के अलावा किसी की गिरफ्तारी नहीं। एनसीबी के डीजी को दी गई पूरी जांच की जानकारी। डीजी ने कहा ठोस सबूत के आधार पर ही हो समन। सामने आया दीपिका से एनसीबी की पूछताछ का ब्यौरा। बॉलीवुड की हीरोइन नंबर 1 ने अपनी चाट में लिखे गए माल को बताया सिगरेट। एनसीबी ने हैश और वीट को लेकर भी किए सवाल। दीपिका का जवाब अलग अलग तरह के सिगरेट के लिए करते हैं कोड वर्ड का इस्तेमाल। एनसीबी को दीपिका ने हैश का मतलब बताया पतली सिगरेट। दीपिका के मुताबिक वीड होता है मोटी सिगरेट का कोड। मैनेजर करिश्मा ने भी एनसीबी को दिए दीपिका से मिलते जुलते जवाब। अलग पूछताछ में कोड वर्ड के वही मतलब बताए। खुद को सच साबित करने के लिए दीपिका ने बताया कुछ और कोड वर्ड। बॉलीवुड में अलग अलग तरह के संबंधों के लिए होता है क्विकी और मैरिज का इस्तेमाल। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर ने भी एनसीबी की पूछताछ में सीधे तौर पर ड्रग्स लेने से किया इनकार। दोनों ने कहा सुशांत लेते थे ड्रग्स। आज बॉम्बे हाईकोर्ट में कंगना का दफ्तर ढहाए जाने के मुद्दे पर भी सुनवाई। कंगना ने बीएमसी से 2 करोड़ जुर्माने की मांग की। कंगना का दफ्तर ढहाए जाने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल बीएमसी से किया सवाल। इसी मामले में क्यों दिखाई तेजी। कंगना के वकील ने बीएमसी की कार्रवाई को बताया कोर्ट के आदेश का उल्लंघन। हाईकोर्ट ने इस केस में शिवसेना नेता संजय राउत को भी बनाया है पार्टी। कंगना के दफ्तर से जुड़े केस में संजय राउत के वकील प्रदीप थोराट आज हाईकोर्ट में पेश करेंगे अपनी दलील। दोपहर 3 बजे होगी सुनवाई। पुलिस आज अनुराग कश्यप के मामले में करेगी अंदरूनी बैठक। सारे तथ्यों पर विचार के बाद होगा समन करने का फैसला। इस हफ्ते के आखिर में या अगले हफ्ते हो सकता है अनुराग को समन। अब तक पुलिस ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। निर्देशक अनुराग कश्यप पर रेप का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष आज महाराष्ट्र के राज्यपाल से कर रही है मुलाकात। इंसाफ की लगाई गुहार। केस दर्ज कराने के 8 दिन बाद भी आरोपी अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी नहीं होने से खफा है पायल। पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। पायल ने साथ देने के लिए कंगना को कहा शुक्रिया। ट्वीट करके कहा जो अपने शोषण का सच बताना चाहते हैं उनके लिए आप उम्मीद की किरण। किसान कानूनों के मुद्दे पर पीएम मोदी का विपक्ष में पलटवार। ट्रैक्टर जलाने को बताया किसानों का अपमान। पूजा करता है उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं। पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस। सर्जिकल स्ट्राइक और राम मंदिर पर कांग्रेस के सवालों पर किया एतराज। लेकिन ये लोग अपने जाबाजों के साहस की प्रशंसा करने के बजाय
उनसे ही सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। किसान कानूनों को पीएम मोदी ने बताया किसानों के भले वाला, कहा इससे किसान होंगे मजबूत। तिरुवनंतपुरम में किसान बिल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू, कांग्रेस का राजभवन तक मार्च। बेंगलुरु में अनूठे अंदाज में किसान बिल का विरोध, क्षेत्रीय पार्टी के अध्यक्ष नागराज ने गधे पर बैठकर जताया विरोध। कोयम्बटूर में भी किसान बिल का विरोध, डीएमके के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। किसान बिल पर संगरूर में महिलाओं ने संभाला मोर्चा, रात को सिर पर दादर रखकर निकाली जागो रैली। पंजाब में खेती कानून का विरोध जारी, देवीदासपुरा में रोकी ट्रेनिंग। हाथरस की गैंगरेप पीड़ित युवती की मौत, दरिंदगी के दौरान हुए थे कई फ्रैक्चर, दरिंदों ने जीभ भी काट दी थी। मायावती की मांग, सरकार पीड़ित परिवार को मदद करे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले मुकदमा। प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, रेप की घटनाओं ने राज्य को हिला दिया है, बच्ची के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। रेप पीड़िता की मौत के बाद अस्पताल पहुंचे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर, इंसाफ नहीं मिलने पर यूपी बंद करने की चेतावनी। यूपी सरकार ने किया पीड़ित परिवार के लिए 10 लाख की मदद का ऐलान, परिवार ने कहा पुलिस ने नहीं की थी मदद। होशंगाबाद में आधी रात को स्टेट हाईवे पर एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे ट्रक, कई धमाके हुए। एक एक करके 300 सिलेंडरों में ब्लास्ट, 1 घंटे तक होते रहे धमाके। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, दमकल ने काफी मशक्कत के बाद आग को काबू किया। विजयवाड़ा में चला बड़ा हादसा, तेजाब से के टैंकर से रिसने लगी गैस। एनडीआरएफ की टीम ने लीकेज को किया काबू, दूसरे टैंकर में डाला जाएगा तेजाब। वडोदरा में 3 मंजिला नई इमारत गिरी, 3 की मौत, 3 मजदूर अभी भी फंसे, मलबे की चपेट में आई कई गाड़ियां। कुछ दिन पहले एक तरफ झुक गई थी इमारत, आधी रात को भरभरा कर गिरी। इमारत झुकने के बाद भी चल रहा था निर्माण का कार्य, यही मानी जा रही है हादसे की वजह। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच के अफसर को पड़ोसी ने पीटा, प्रॉपर्टी विवाद में हुआ झगड़ा। हजारीबाग में रोड पर खड़े कंटेनर में आग, हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। सिद्धार्थनगर में 2 दिन की बारिश के बाद हालात बिगड़े, तटबंध के टूटने का खतरा, पेड़ की डालियां डालकर बचाने की कोशिश। अररिया में हाईवे 327 पर बने पुल को बाढ़ की वजह से भारी नुकसान, अररिया सिलीगुड़ी मुख्यालय रुका। सिर्फ पैदल यात्री को ही पुल पार करने की इजाजत, जिला मुख्यालय से 4 ब्लॉक का संपर्क टूटा। मोतिहारी के सुगौली में बाढ़ ने एक बार फिर दी दस्तक, सिकरन्ना नदी में पानी का स्तर बढ़ा, सड़कों पर 3 फुट पानी। मोतिहारी में बाढ़ का कहर, कई घर पानी में समाये। मुंबई में मंत्रालय के करीब एमएलए हॉस्टल में बम की सूचना मिलने से अफरा तफरी, मुंबई पुलिस ने हॉस्टल खाली कराया। एमएलए हॉस्टल में डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस ने किया सर्च ऑपरेशन, लेकिन नहीं मिला कोई बम। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में बलात्कार के आरोपी की निर्भया एक्ट के तहत हुई गिरफ्तारी, 20 साल की रेप पीड़िता ने कर ली थी खुदकुशी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश घायल, पुलिस ने किया अरेस्ट। यूपी के संभल में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, आईपीएल मैच पर लगा रहे थे सट्टा। नोएडा के सेक्टर 39 में नाबालिग लड़की से छेड़खानी, शोर मचाने पर लोगों ने 2 आरोपियों को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। नोएडा पुलिस ने डीआरडीओ वैज्ञानिक को अगवा करने वाले केस में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 8 लाख के इनामी नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। दिल्ली के अंबेडकर नगर में एक लड़की ने युवक के खिलाफ रेप और मारपीट की दर्ज कराई शिकायत, आरोपी फरार, फेसबुक पर पीड़िता की आरोपी से हुई थी दोस्ती। लखनऊ के पास बेती गांव में एक पुजारी की पत्नी की हत्या, पीड़ितों से मिले आप नेता संजय सिंह। झांसी में एक रिटायर्ड फौजी ने नशे में जमकर किया हंगामा, पुलिस ने पकड़ा। महिला सुरक्षा पर यूपी में राजनीति, योगी सरकार रेप और छेड़खानी के दोषियों की तस्वीर लगाने की कर रही है तैयारी। इस बीच समाजवादी पार्टी ने बीजेपी नेताओं के टांगे पोस्टर। ग्रेटर नोएडा में जमीन विवाद में एक पक्ष ने चलाई गोली, दूसरे पक्ष ने बुलडोजर से ढहाया निर्माण, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। सोलन में कालका शिमला हाईवे पर भूस्खलन, NH5 पर आया पहाड़ी का मलबा। भूस्खलन के बाद हाईवे पर दिखी बड़ी बड़ी दरारें, रोका गया ट्रैफिक। मुरादाबाद में आजम खान के करीबी एसपी नेता भूमाफिया घोषित, पुलिस ने घर पर चस्पा किया कुर्की का नोटिस।
जालंधर में एक एनआरआई के नाबालिग बेटे का हुआ कत्ल। 12वीं के छात्र की घर में खून से लथपथ मिली लाश, परिजन थे घर से बाहर। हाजीपुर में एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। छपरा में देर तक आपस में भिड़े 2 सांड, जुटे तमाशबीन। तमिलनाडु के मदुरई में एक पटाखा फैक्ट्री में हुआ धमाका, एक शख्स की मौत। जोरदार रहा आईपीएल का 10वां मुकाबला। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मुंबई इंडियंस को सुपर ओवर में दी शिकस्त। रॉयल चैलेंजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट खोकर बनाए थे 201 रन। ओपनर पिडिकल और फिंच ने जड़ा अर्धशतक। पिडिकल ने 40 गेंद में 5 चौके 2 छक्के से बनाए 54 रन। फिंच 35 गेंदों में 52 रन बनाए, 7 चौका और 1 छक्का जड़ा। बैंगलोर की ओर से डिविलियर्स ने की आतिशी बल्लेबाजी। महज 24 गेंदों में बनाए नाबाद 55 रन, 4 चौके 4 छक्के जड़े, बने मैन ऑफ द मैच। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस भी 20 ओवर में 5 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। मुकाबला टाई होने पर सुपर ओवर में हुई मुंबई की हार। मुंबई की ओर से ईशान किशन ने की धमाकेदार बल्लेबाजी, शतक से चूके 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर 99 रन बनाकर हुए आउट। ईशान ने अपनी विस्फोटक पारी में 2 चौके 9 छक्के जड़े। वरुण पोलार्ड का दिखा तूफानी अंदाज में 24 गेंदों में 60 रन बनाकर लौटे नाबाद। अपनी पारी में जड़े 3 चौके 5 छक्के, लेकिन मुंबई को नहीं दिला सके। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला शाम 7:30 बजे दुबई में शुरू होगा मैच। मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दरों को जस का तस रख सकता है आरबीआई। खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी के चलते रेपो रेट कम करने की गुंजाइश नहीं। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में सरकारी बैंकों में पैसा डाल सकती है सरकार। 20,000 करोड़ के फंड को मिली मंजूरी। शापूजी पालोनजी ग्रुप की हिस्सेदारी खरीदने के लिए फंड जुटाने में लगा टाटा ग्रुप। नए निवेशकों से चल रही बातचीत। अगले सोमवार तक दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में लोन मॉरेटोरियम पर सुनवाई। 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा अंतरिम आदेश। 2 अक्टूबर से शुरू होगी महिंद्रा की थार 2020 की बुकिंग। टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम और रूफ पर मिलेंगे स्पीकर।